सबके लिए अच्छी खबर है, सिविल जज की वैकेंसी बताऊंगा। और देखो ये वैकेंसी हर कोई अप्लाई कर सकता है, राजस्थान से भी, यूपी से भी, महाराष्ट्र से भी। इसमें कोई जीके नहीं आ रही, हिंदी बेल्ट में पेपर होगा। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। और आप सबके लिए अच्छी खबर है, सिविल जज की वैकेंसी बताऊंगा। और देखो ये वैकेंसी हर कोई अप्लाई कर सकता है, राजस्थान से भी, यूपी से भी, महाराष्ट्र से भी। इसमें कोई जीके नहीं आ रही, हिंदी बेल्ट में पेपर होगा। और देखो बहुत अच्छा स्टेट है, सब लोग घूमने जाते हैं स्टेट में। और हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं। और कल परसों मीटिंग हुई थी कैबिनेट की, उसमें अप्रूवल हो गया है वैकेंसी का। ऑफिशियल डेटा बताऊंगा मैं आपको, कितनी वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी बताऊंगा, सिलेबस क्या है वो बताऊंगा, और सारी डिटेल में बात करेंगे। और देखो जो बच्चे राजस्थान में आरजेएस के एग्ज़ाम में फेल हो गए हैं, चाहे राजस्थान के हो, यूपी के हो, दिल्ली के हो, हरियाणा के हो, कहीं के भी हो, वो फॉर्म फिल कर सकता है। और सिलेबस भी लेंदी नहीं है, जो मुझे मिला है लास्ट टाइम का उसके हिसाब से सिलेबस लेंदी नहीं है। और देखो पुराने नए लॉ की बात नहीं करूँगा, उम्मीद यही करते हैं कि नए लॉ आए। बट कई स्टेटों में देखा जाए, राजस्थान में मतलब डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसी आई है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की, उसमें शायद पुराने लॉ से ही पेपर हो रहा है, उन्होंने सिलेबस अमेंड नहीं किया। अगर ऐसा हुआ, उसमें कैबिनेट में रूल्स भी अमेंड होने चाहिए थे, बट उसमें अप्रूवल ही दिख रहा है वैकेंसी का, ऐसे नहीं दिख रहा कि सिलेबस भी अमेंड हुआ है। बट डिटेल में बात कर लेते हैं अपन। सबसे पहले आपको देखो, आप लिखोगे ना गूगल पे हिमाचल प्रदेश कैबिनेट डिसीजन, डेट बता दूंगा मैं आपको सारी चीज़, तो आपको मिल जाएगा। नहीं तो मैं फोटो तो बता ही रहा हूँ, वीडियो ढंग से देख लेना, विदाउट स्किप करके देखना, तो आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज़। देखो ये फोटो देखो, ये 25 जुलाई 2024 का है, कल परसों का ही है ये। और एक कैबिनेट में डिसीजन हुआ है, स्टेट कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, और आप पढ़ सकते हो, उसमें बहुत सारी वैकेंसी हुई हैं। अब अपन बात करते हैं अपनी वैकेंसी, क्योंकि लॉ से रिलेटेड अपना चैनल, तो लॉ की बात करूंगा, तो मैंने इसको सारा सब कुछ हटा के आपको मतलब ब्रीफ में बता रहा हूँ। देखो इन्होंने लिखा है अप्रूवल ऑफ फिलअप 21 पोस्ट ऑफ सिविल जज थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। देखो हिमाचल प्रदेश में इतनी वैकेंसी आती है, आप ये मत सोचना कि 100 आएंगी, 150 आएंगी। हिमाचल प्रदेश का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे ना लास्ट टाइम के, कम वैकेंसी आती है, और 21 वैकेंसी है। बहुत सुंदर स्टेट है, लोग घूमने जाते हैं। तो मैं भी सोच रहा हूँ इसका, मैंने हालांकि कभी दिया नहीं हिमाचल का, मैं भी सोच रहा हूँ फॉर्म फिल कर दूँ। सिलेबस देखा मैंने, तो इसमें कोई जीके वीके मेंशन नहीं है, और एक थोड़े बहुत लोकल लॉ है, ज़्यादा लोकल लॉ भी नहीं है। तो मतलब आप अप्रोच कर सकते हो स्टेट को, चाहे वो कहीं से भी हो, अप्रोच कर सकते हो। साउथ वाले भी अप्रोच कर सकते हैं, बस हिंदी आनी चाहिए आपको, साउथ में हो तो आप। और साउथ वालों को प्लस पॉइंट ये रहता है कि उनको हिंदी आती है, इंग्लिश भी आती है, उनकी खुद की लैंग्वेज भी आती है। नॉर्थ वालों को हिंदी आती है, और जो राजस्थान के इस तरफ से हैं, और तो इधर इंग्लिश इतना चलती नहीं है, तो राजस्थान वालों को इंग्लिश में दिक्कत होती है। और अदर दिल्ली वालों को इंग्लिश भी आती है, तो नॉर्थ में हिंदी इंग्लिश आती है लोगों को, पर साउथ में उनको खुद की लोकल लैंग्वेज भी आती है, हिंदी भी आती है, और इंग्लिश भी आती है अधिकतर बच्चों को। तो उनको प्लस पॉइंट है, वो भी दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को, ठीक है। बाकी और भी देख सकते हो, और भी पोस्टें क्रिएट हुई हैं। और हिमाचल प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है नहीं, तो कम वैकेंसी आती है, तो 21 पोस्ट है सिविल जज की। अब इसके सिलेबस की बात करते हैं। देखो लास्ट टाइम ये सिलेबस था, जो भी हिमाचल प्रदेश से वीडियो देख रहा है, अगर इसमें कुछ चेंज हुआ है लास्ट टाइम कोई वीडियो में, मतलब अभी इन दिनों मुझे आइडिया नहीं हो कहीं, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता देना सर इसमें ये चेंज है, तो और बच्चों को भी पता चल जाएगा। देखो प्री का एग्जाम ये है, 100 मार्क्स का होता है, सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2, क्रिमिनल लॉ, ठीक है। ईच पेपर 1 घंटे के होंगे, 3 पेपर होंगे, 1 दिन में प्री हो जाएगा, ठीक है। जो मेंस का सिलेबस है वही प्री का सिलेबस रहता है। अब पेपर 1 क्या है, सिविल का 200 मार्क्स का होता है मेंस में, ठीक है। को सीपीसी आता है, एविडेंस एक्ट आता है, इंडियन स्टैम्प एक्ट आता है, हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट आता है, ठीक है, स्पेसिफिक रिलीफ आता है। अब देखो इसमें सीपीसी, स्पेसिफिक रिलीफ और एविडेंस एक्ट आपने आरजेएस में पढ़े होंगे, इंडियन स्टैम्प एक्ट और हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। और पेपर 2 में सिविल लॉ में 200 मार्क्स का होता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने पढ़ा होगा आरजेएस में, हिंदू लॉ नहीं पढ़ा होगा आपने आरजेएस में, इंडियन लिमिटेशन एक्ट भी पढ़ा होगा आपने आरजेएस में, टीपी भी पढ़ा होगा, और हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट भी आता है, ठीक है। ये आप, क्योंकि लोकल थोड़े बहुत लॉ हैं, ज़्यादा लॉ नहीं है, और जैसे यूपी में तो बहुत सारे लोकल लॉ आता है। क्रिमिनल लॉ आता है, 3rd पेपर होगा 200 मार्क्स का, आईपीसी होगा, सीआरपीसी होगा, ये सब आरजेएस में आती हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी आता है, एक्साइज एक्ट आपको
नहीं मिलेगा आरजेएस में, जो हिमाचल प्रदेश का है वो लोकल लॉ है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी आता है और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट भी आता है, ठीक है। इंग्लिश का पेपर होगा 150 मार्क्स का, हिंदी से इंग्लिश, और ऐसे लिखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। 150 मार्क्स का होगा। और लैंग्वेज 100 मार्क्स का होगा, 30, 50, 20, ठीक है। ये हिंदी में, हिंदी से ये लिखना पड़ेगा आपको, तो ये है। और वाइवा वॉइस 150 मार्क्स का है, तो इंटरव्यू बहुत ज़्यादा नंबर का हो रहा है, 150 मार्क्स का। राजस्थान में तो 35 मार्क्स का होता है। और बाकी इसका एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तब डिटेल में बात करेंगे अपन। अगर कोई सिलेबस भी चेंज हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपको अपडेट दे दूंगा। देखो आपको पहले ही बता रहा हूँ, अभी तक किसी ने वीडियो बनाया नहीं है इस पर, अब बन जाएंगे, इसके बाद मेरे वीडियो के बाद बन जाएंगे, पूरी उम्मीद है मुझे। तो आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। समय भी लगता है, देखो फॉर्म फिल करने में भी ये एक महीना देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और आजकल प्री बहुत जल्दी हो रहा है हर स्टेट में, क्योंकि वैकेंसी डिले चल रही थी लॉकडाउन के कारण, कुछ रूल्स के कारण, बहुत सारी चीज़ें थी, तो समय नहीं दे रहे इस बार। तो आपको पता चल रहा है इस वीडियो से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा दो। चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है। अब इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। देखो सिविल जज की जो एलिजिबिलिटी है, इसमें लॉ की डिग्री मांगी है, बार काउंसिल से अप्रूव कॉलेज हो, लॉ की डिग्री होनी चाहिए, 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो। कोई परसेंटेज मेंशन नहीं है, कोई बैक के बारे में मेंशन नहीं है, कोई और चीज़ मेंशन नहीं है, ठीक है। एज है 22, मैक्सिमम एज है 35, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 38 है। बिलोंग्स शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर प्रिस्क्राइब कैटेगरी जो होंगी वो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ लेंगे। मोटा मोटा 22 एज है मिनिमम, मैक्सिमम 35 है, ठीक है। ये तो रही एलिजिबिलिटी। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है इसका, जब कैबिनेट ने अप्रूव ही कर दिया है तो बस पहुंच जाएगा। और ये हिमाचल प्रदेश सर्विस कमीशन वैकेंसी करवाता है, इसलिए कैबिनेट अप्रूव कर रहा है। नहीं तो हाईकोर्ट से, अगर हाईकोर्ट पेपर कंडक्ट कराता होता, हाईकोर्ट से ही गया होगा देखो वैसे तो, बट देखो क्या होता है, हर स्टेट का अलग है। जैसे राजस्थान में सब कुछ हाईकोर्ट पेपर कंडक्ट कराता है, वैकेंसी भी हाईकोर्ट निकलवाता है, पेपर भी हाईकोर्ट कंडक्ट कराता है। और बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, जैसे गुजरात में भी हाईकोर्ट कराता है, बट यूपी में पब्लिक सर्विस कमीशन और कोर्ट मतलब हाईकोर्ट ने वैकेंसी निकाल दी, पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज देते हैं, वो पेपर कंडक्ट कराते हैं। तो हर स्टेट का अलग अलग है, तो वहाँ की शायद पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर कंडक्ट कराते होंगे। जो हिमाचल से है बता देना। और ऐसा कुछ है नहीं इसमें और बताने का। तो चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आते हैं। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आए, चाहे अपकमिंग वैकेंसी हो। जैसे मैंने ये हिमाचल प्रदेश की आपको पहले ही बता दी, मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा, ऑफिशियल डेटा आपके सामने रख रहा हूँ, जिससे आपको पता भी चले कि हाँ सर सही बोल रहा है, कोई झूठ नहीं है इसमें। तो 21 वैकेंसी आ रही है, अप्रोच कर सकते हो। और देखो अभी आरजेएस का पेपर हो ही गया, ठीक है। तो जो भी बच्चे रह गए हैं इस वैकेंसी को अप्रोच करो, इसकी पढ़ाई चालू करो। वैकेंसी 21 है, ऐसा भी नहीं कि कम वैकेंसी है, 1 या 2 वैकेंसी है। और अच्छी स्टेट है हिमाचल प्रदेश की। अगर सैलरी फैसिलिटी, वैसे सैलरी तो देखो हर स्टेट में सेम हो गई है जब से सेकंड जुडिशियल पे कमीशन आया है, तो इसलिए सैलरी के बारे में बहुत बच्चे पूछते हैं। ऑल ओवर इंडिया सेम है सैलरी सिविल जज की, अलाउंसेज भी सेम है सिविल जज के, ठीक है। बात है कुछ 19-20 का अंतर होता है, सिक्योरिटी मिलती है कि नहीं मिलती। तो मैंने वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में सिविल जज से बात करी थी, मैडम थी, उनसे बात करी थी, वो वीडियो बना रखा है, देखना चाहो तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो।